एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी सेहत की बेहतरीन हालत में हैं। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ कॉर्नर बाय न्यूट्रिशन कोच। दिस इज़ दुआ अरशद, द क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। और आप सबको पता है कि हर वीक हेल्थ कॉर्नर की तरफ से एक एपिसोड आता है जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो चुके हुए हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक आप लोग हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको एपिसोड्स पसंद भी आ रहे हैं, इसलिए अब हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक के ऊपर, जो कि पहले समझा जाता था कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर महदूद है, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी इसका शिकार हो गए हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीज़ का। तो हम लोग अपने हर एपिसोड में हर टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाते हैं बहुत ज़्यादा माहिर प्रोफेशनल्स को, जो कि अपनी उस पर राय देते हैं और उसके अलावा आपको ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी बताते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके उस चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं या उस चीज़ को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड डॉक्टर मोहम्मद शकील, जो कि हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूट्रिशनिस्ट। उसके अलावा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और पिछले 15 सालों से वो पंजाब में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। प्लीज़ आप अपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना थोड़ा सा खुद भी इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शकील है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इसके अलावा फार्मासिस्ट हूँ और पिछले 13 साल से मैं एज आ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहा हूँ और लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो रेसिपीज़ प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो अपनी हेल्थ को जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो गुजार सकें, बेहतर कर सकें अपनी हेल्थ को। जी ओके डॉक्टर साहब, अच्छा अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा है आज डायबिटीज़। तो जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा इंट्रो के टाइम पे मेंशन किया कि पहले हम देखते थे कि जो ज़ियाबतीज़ है वो ज़्यादातर 40 या 50 साल से ऊपर लोगों में ही देखी जाती थी, लेकिन अब मैं ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ की जो प्रिवेलेंस है, जो शरह है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके ख़्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जो ये इतनी ज़्यादा ये बीमारी जो है हमारी पॉपुलेशन में बढ़ रही है? इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो देखने में जो आता है वो तीन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से जो है वो डायबिटीज़ जो है वो पेशेंट्स में देखी जाती है। और सबसे पहले जो है वो इसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। जैसे ही हम लोग जो है वो कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो हम जो है वो उसके बाद कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं करते। और दूसरा जो है वो हमारी जंक फूड की वजह से हमें जो मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी होती है, इस वजह से भी जो है वो डायबिटीज़ होने के 100% चांसेस हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारी जो फूड कंजम्पशन है, वो फूड कंजम्पशन जो है वो बहुत ही इरेगुलर हो चुकी हुई है। ठीक है, हम कोई जो है वो उसका कोई टाइम नहीं है, हम उसे जो है वो जंक फूड को ले रहे हैं, हम जो है वो कोई भी डाइट को जो है वो किसी भी टाइम ले रहे हैं, जिस वजह से जो है वो हमारी एक्टिविटी ना होने की वजह से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बताया कि क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी क्लैरिफाई कर दें कि जो ज़ियाबतीज़ है हम देखते हैं उसकी एक किस्म नहीं है, उसकी दो इकसाम हैं। कुछ लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो ज़ियाबतीज़ है उसकी दो इकसाम क्या हैं। जी, दो एग्ज़ाम जो है इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें जो है वो ज़्यादातर जो हेरिडिटरी जो है वो डायबिटिक, जिनके पेरेंट्स जो है वो डायबिटिक होते हैं, उनमें जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो टाइप 2 होती हैं, टाइप 2 के अंदर तो वैसे ही जो है वो मतलब बंदा नॉर्मल होता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से जो है वो उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब आप ये भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होती हैं, उनको आम ज़िंदगी में क्या वो थोड़ी सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ रहा होता है और जो बहुत कॉमन इश्यूज़ होते हैं उनके, जिसके लिए उनको सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा सा उसकी तरफ हमें गाइड कर दें।
जो डायबिटिक पेशेंट है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से फेस करनी पड़ती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने डाइट कौन सी लेनी है। सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम ये होती है, सही है। अब वो डाइट जो है वो डाइट में समटाइम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिस वजह से उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि आम कॉमन जो पेशेंट होता है उसे पता ही नहीं होता कि हमारा डायबिट जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेज हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो इसमें हमारी जो है वो एक पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके अलावा जो है वो हम जैसे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जैसे ही हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम अपना शुगर लेवल चेक नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, ना करने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, सिंपली तो जो है वो अपने शुगर लेवल को जो है वो नीचे ले आएंगे और डायबिटीज़ में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। जी। अच्छा, एक ये भी मिसकंसेप्शन मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि या तो वो कार्ब्स खाते रहते हैं या फिर अगर उन्होंने छोड़ने होते हैं तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा छोड़ देते हैं। ये भी अवेयरनेस नहीं है कि हम कार्ब्स को मॉडिफाई करके भी ले सकते हैं। जी जी, इसमें जो है वो हमारे पास बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। इसमें जो हमारी डाइट है, डाइट को मॉडिफाई करना ही बेसिकली न्यूट्रिशन, ठीक है। जी। ये नहीं है कि हम जो है वो डाइट को ख़त्म कर दें, ठीक है। जैसे पोटैटो है, ठीक है। अब पोटैटो के अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से हम पोटैटो खाना ही छोड़ दें, नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेने हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में लेने हैं कि जो हमारी बॉडी में जैसे एज अ स्नैक, ठीक है, जैसे हम एज अ चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, बस इतनी जो है वो मतलब अपनी डाइट के अंदर जो है वो क्वांटिटी में से यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हमें कंट्रोल करना पड़ता है डायबिटीज़ के अंदर कि हमने कितने ग्राम जो है वो हमने प्रोटीन लेनी है, कितने ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितने ग्राम हमने अमाइनो एसिड्स लेने हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें जो है वो कंट्रोल करनी पड़ती हैं। और स्पेशली जो वो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, और वो डेली चार्ट होता है। उस चार्ट के मुताबिक अगर वो जो है वो अपनी डाइट को लेना शुरू कर दें तो उनकी डायबिटीज़ जो है वैसे कंट्रोल हो जाती है और वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, वो इंसुलिन से जो है वो नॉर्मल लाइफ में जो है वो आना शुरू हो जाते हैं अगर वो डेली चार्ट को जो है वो फॉलो करना शुरू कर दें। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ख़ुद भी अपना हमें तारुफ़ करवाया था कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सालों से उनमें भी सर्व कर रहे हैं। तो आजकल एक और भी बहुत रुझान चल चुका हुआ है ये सप्लीमेंट्स के यूज़ का। लोगों ने अब बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, तो वो अपनी डाइट का हिस्सा अब उनको एक तरह से बना चुके हैं। तो आप जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स या कुछ हर्ब्स रिकमेंड कर दें जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, और वो उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकती हैं वो चीज़ें। देखिए, जो हमारे पेंक्रियाज होते हैं ना, वो नर्व सेल्स हैं, वो या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते या इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी से इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं करती। तो इसमें जो है एक बहुत ही जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि आपको पता है कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल को, हर्बल को। तो सबसे पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो विटामिन B12 एक बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ज़रूरी है। अगर वो विटामिन B12 लें तो उनकी डायबिटीज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, उनके नर्व सेल्स जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हर्ब्स के अंदर हम जाते हैं तो हर्ब्स के अंदर जो है वो दालचीनी ले लें और ग्रीन टी ले लें और साथ बिटर मेलन और इनके साथ जो है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स और अगर ऐड कर लें तो वो एक बूस्टर का काम करते हैं। लाइक विटामिन B1 उसमें ऐड कर दें, अल्फा लिपोइक एसिड ऐड करें, मैग्नीशियम ऐड करें और क्रोमियम ऐड करें। इससे जो वो क्या होता है कि जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ ये सारे 1-1 ग्राम हमने लेने हैं। क्रोमियम 1 ग्राम, सिनामोन 1 ग्राम, दालचीनी और विटामिन B1 1 ग्राम, अल्फा लिपोइक एसिड 1 ग्राम, बिटर मेलन 1 ग्राम, ग्रीन टी 1 ग्राम और मैग्नीशियम 1 ग्राम। इनको जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स करके या तो इसे जो है वो आप पानी के साथ ले लें या पानी में मिक्स करके इसे जो है वो आप पी लें।
तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शुगर है वो जब वो अगर वो रेस ब्लड के अंदर शुगर लेवल रेस है तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आपने इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड की है और आप सब इसको नोट डाउन करें, इसको फॉलो करें और इन इंग्रेडिएंट्स को, हर्ब्स को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है वो तो इसको लाजमी तौर पर अपनाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। एंड पे जाते हुए हम लोगों ने अपने एक व्यूअर का क्वेश्चन भी लेना था जो कि तकरीबन यही था जो कि डॉक्टर साहब हमें पहले ही बता चुके हैं। वो नादिया का क्वेश्चन था लाहौर से और उनका यही इशू था कि वो बहुत बिज़ी रहती हैं क्योंकि वो वर्किंग लेडी हैं, वो अपनी डाइट को प्रॉपर से फॉलो नहीं कर पाती, उनकी टाइमिंग भी अपसेट हो जाती है जिसकी वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो वो भी यही चाह रही थी कि उनको कोई ऐसे सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर दिए जाएँ जो कि वो डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, जो उनके शुगर लेवल्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया। डॉक्टर साहब अगर इनके अलावा आप कुछ उनके लिए रिकमेंड करना चाहें तो आप कर दें। जी, इसमें जो मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा वो इस्तेमाल करेंगे उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट का वो इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो केला है, बनाना है, तो वो भी फ्रूट, लेकिन उसमें शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा, तमाम फ्रूट से ज़्यादा शुगर जो है वो बनाना के अंदर होती है, केले के अंदर होती है। तो केले का इस्तेमाल वो कम करें, बेरीज का इस्तेमाल करें, टोमेटोज़ का इस्तेमाल करें, फ़िश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसमें जो वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और रिच ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे उसमें शुगर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर। नट्स का इस्तेमाल करें, इसके अलावा जो वो ग्रेन्स, दालें वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज टाइम निकाला हमारे इस एपिसोड के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो उनको बहुत इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देने वाली हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स आज का एपिसोड देखने के लिए। इख्तिताम की तरफ जाते हुए मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड के एंड पे आपके लिए सिनेमन टी की रेसिपी है। सिनेमन जिसको हम दालचीनी बोलते हैं वो डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अंदर इंसुलिन की तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनके शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। उसके अलावा उसमें वेट लॉस करवाने की प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग देखिए सिनेमन टी की रेसिपी। हम मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं सिनेमन कहवा। यहाँ मैंने 2 से 3 कप पानी लिया है और इस पानी को मैं स्टोव पे रखने वाली हूँ। आप इसके अंदर सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिनेमन स्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ। अब सिनेमन स्टिक्स का अमाउंट डिपेंड करती है आप कितना स्ट्रॉन्ग पीना चाहते हैं, पर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स आर इनफ स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ ऑल्सो डेंजरस। उसके बाद हमने ये पानी में डाल दी हैं और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। पानी को बॉईल होने के बाद भी हम 15 से 20 मिनट तक सिमर होने देंगे ताकि एक डिज़ायर्ड कलर हमें मिले और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर जो हैं वो लीच आउट हो जाए। उसके बाद हम इस पानी को एक कप में निकाल लेंगे। टेस्ट ऐड करने के लिए मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा लेमन वाला टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ लेमन यूज़ किया है, बट आप एक कंप्लीट लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन के बाद मैंने थोड़ा सा मिठास के लिए इसके अंदर हनी ऐड करने का भी सोचा है और मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड किया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और डायबिटिक्स के लिए भी हनी ज़्यादा प्रेफर्ड है। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक अ टी ऑफ इट नॉट कहवा, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं।